हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार के पॉलिटिकल प्राइसेस के बारे में, लेकिन स्टॉक के स्टैंड पॉइंट से। तो जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो बिहार गवर्नमेंट का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी ने सीएम के पोस्ट से रिज़ाइन किया और वापस से सीएम का ओथ लिया। तो अब हुआ कैसे, तो जो इनका जो पहले से जो इनका जो पार्टी है, इनका टाई अप था पहले लालू यादव जी के पार्टी के साथ। तो अब इन्होंने क्या किया, पार्टी बदल लिया। पार्टी जब से छोड़ छोड़ दिया, आई मीन गठबंधन तोड़ दिया, तो क्या होगा, इनका वैसे भी ऑब्वियसली इनका मेजॉरिटी खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया और वापस से इन्होंने जो गठबंधन किया बीजेपी के साथ किया और वापस ये सीएम बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि जेडीयू प्रेसिडेंट नीतीश कुमार हैज़ टेकन ओथ एज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर अ रिकॉर्ड 9th टाइम। तो ये 9th टाइम चीफ मिनिस्टर बन चुके बिहार के। अब हम इसको समझेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर लें कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम डिस्कस या प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी स्टडी करेंगे स्टॉक के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि एट द एंड हम उसी से हम इम्पैक्ट आई मीन हमारा जो मोटो है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, और कोई गवर्नमेंट अगर जीतती है या फिर कोई स्पेसिफिक हम प्रमोट करते हैं तो उससे हमारा पैसा नहीं बनता है। तो हम इसीलिए और एक और चीज़ कि जो पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी से ये आती-जाती रहती है, लेकिन जो गवर्नमेंट हमेशा रहता है, और जो गवर्नमेंट रहेगा तभी हमारा स्टॉक मार्केट रहेगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो स्पेसिफिक पार्टी को प्रमोट करते हैं, बट ये है कि जो स्टॉक के लिए अच्छा या आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा, हम उसके स्टैंड पॉइंट से समझेंगे। तो ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम आगे देखते हैं कि ये बिहार का जो पॉलिटिकल क्राइसिस, ये हमारे स्टॉक के स्टैंड पॉइंट के से इम्पैक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ओपन किया है कि स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट ऑन लोकसभा इलेक्शन। तो हम यहाँ पे ये जेफरीज़ का रिपोर्ट देख लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेफरीज़ का रिपोर्ट कह रही है कि बीजेपीज़ डिफीट इन लोकसभा इलेक्शन माइट लीड टू 25% ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट। तो कि अगर बीजेपी हारती है, इसे बहुत पुराना रिपोर्ट है, लेकिन ये क्योंकि ये जो क्राइसिस ये अभी आई है, इसके लिए हम इसको इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि 25% तक स्टॉक मार्केट ड्रॉप हो सकता है अगर बीजेपी हार जाती है तो। अगर दूसरा देखते हैं तो 10% स्पाइक अगर लोकसभा में अगर डिटेल में देखेंगे तो अगर बीजेपी जीत जाती है तो। तो कहने का मतलब ये है कि अ अब ये है कि जेफ़री कह रही है, तो अब ये तो अब देखने वाली बात है कि होगी कि नहीं, बट उससे उससे हम अभी इस न्यूज़ को जो ये क्राइसिस है इसको हम को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो उसके लिए हम आ जाते हैं बीजेपी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में विन करने के लिए अलग-अलग स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अलग-अलग स्टेट का, अगर हम देखें बिहार का, तो यहाँ पे 40 सीट्स है लोकसभा में। अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो मेरे ख़्याल से यूपी का 80 है यूपी का, वेस्ट बंगाल का 42 है और महाराष्ट्र का 48 है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर कंट्रीब्यूट करती है लोकसभा इलेक्शन में, वो है बिहार का। तो ऑब्वियसली अगर बीजेपी को जीतना है, तो बिहार उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सिमेट 7.3% ये कंट्रीब्यूट करती है लोकसभा इलेक्शन में, अगर एमपी की सीट की बात करें तो। तो ये इसीलिए इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट को जीतना है वापस तो। तो अगर हम बात करें स्टॉक पॉइंट व्यू से, तो ये क्या पॉजिटिव साइन है कि ये नेगेटिव साइन है? तो मेरे हिसाब से डेफ़िनिटली पॉजिटिव साइन रहेगा। रीज़न बीइंग कि जो स्टॉक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर जीतेगी तो 10% स्पाइक होगा इनका उस पे, और हारेगी तो 25% तक डाउन जा सकता है। ये रिपोर्ट एज़ पर रिपोर्ट के हिसाब से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही यहाँ पे पहले जो एक टाइम पे जो जदयू थी, आई मीन नीतीश कुमार थे, वो अपोज़िशन में जो बीजेपी थी एक टाइम पे अपोज़िशन में बैठती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अपोज़िशन में नहीं, अब जो उनके जो अपोज़िट है कांग्रेस और जेडीयू है, सॉरी राजद है, मतलब सोनिया गांधी और लालू जी हैं, वो अब अपोज़िशन में बैठेंगे। तो क्या हुआ कि एक तरह से देखें तो बीजेपी के लिए अच्छा साइन है कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, ये पॉज़िटिव साइन है बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी के लिए अच्छी साइन होगी तो इसका मतलब एज़ पर रिपोर्ट ये भी इसके लिए भी स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा साइन है। रीज़न बीइंग कि
एक तरह से ये एक नेक्स्ट स्टेप है। अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले हमारा स्टेट इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था जिसको हम मिनी लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, तो उसके हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला था स्टॉक मार्केट पे। अगर हम बिहार इलेक्शन की बात करें, बिहार पार्टी की बात करें, तो वो भी बीजेपी का एक तरह से देखिए कि नेक्स्ट स्टेप ऐड ऑन हो गया इसके उसमें आई मीन लिस्ट में या फिर स्टेप में अपवर्ड सीढ़ी में अगर कह सकते हैं, तो एक तरह से पॉजिटिव साइन मेरे हिसाब से है। लेकिन बात यही है कि सिर्फ़ यही एक ऐसा नहीं है कि यही बिहार इलेक्शन आई मीन बीजेपी के फ़ेवर में आ गया तो स्टॉक मार्केट भाग जाएगा। अब ये है कि ये एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने का। लेकिन अगर इसके कोई अपोज़िट है आई मीन एक न्यूज़ अच्छा हो गया, लेकिन हो सकता है कि 4 न्यूज़ बुरी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे ऊपर ऊपर जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्या है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये एक अच्छा साइन है स्टॉक मार्केट के लिए। बट देखने वाला टाइम है कि कल कैसे रिएक्ट करता है। अगर सिर्फ़ यही न्यूज़ है मार्केट में और कुछ नेगेटिव नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम आई मीन कल का मार्केट जो है पॉज़िटिव रहे। बट देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या रहता है। सो अगेन ये मेरा एनालिसिस था। ये नहीं कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा नहीं था और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर रहे, बट ये है कि हम इससे जो होगा। और एक और चीज़, जैसे जो विदाउट पॉलिटिक्स ना स्टॉक मार्केट चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, जब तक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होते तब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी। जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा तो स्टॉक हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर हम कह सकें तो को-रिलेटेड है हमारा स्टॉक मार्केट पॉलिटिकल पार्टी। तो ठीक है, तो हमने आज अभी देखा कि स्टॉक मार्केट के पॉइंट आई मीन जो पॉलिटिकल जो ट्रेंबल चलते हैं वो स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है और जो बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।